हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करेंगे भैया 2025 में आपका हिंदी में सिलेबस क्या है। ठीक है, 25 में जो भी यूपी बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले तैयारी कुछ बच्चों ने शुरू कर दी होगी और कुछ बच्चों ने अभी नहीं। तो भैया जल्द से जल्द शुरू कर दीजिए। टाइम कितनी जल्दी चला जाता है ये पता नहीं लगता। ठीक, तो आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट में। हिंदी सब्जेक्ट में कौन कौन से आपके लेसन हैं, कौन से हटे हैं और क्या सिलेबस है, क्या मतलब कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, पूरा डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो भैया वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। पहले हम बात करेंगे हिंदी की। ठीक है, किसकी बात करेंगे भैया? हिंदी के सिलेबस की। इसी प्रकार से आपके जितने भी 12th में सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट का सिलेबस बताएंगे। तो पहले हिंदी का जान लीजिए। 2025 के अंदर जो बच्चे 24 25 में तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 24 में आपका सेशन शुरू होगा और 25 में समाप्त होगा। पहले हम बात करते हैं हिंदी। भैया हिंदी में आपको 10th में क्या था, प्रैक्टिकल के नंबर 30 मिल जाते थे, लेकिन 12th में ऐसा कुछ नहीं है। आपका पूरे 100 मार्क्स का आएगा पेपर। कितने? 100 मार्क्स का। ठीक, और उसमें खंड कितने होंगे? 2 खंड आपके होंगे। एक होगा खंड का, एक होगा खंड खा। 2 खंड आपके होंगे। दोनों जो हुए वो 50-50 नंबर के होंगे। कितने भैया? 50-50 नंबर के खंड होंगे। और टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 7 क्वेश्चन आपके खंड का से आएंगे और 7 क्वेश्चन आपके खंड खा से। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 14। दोनों को मिला के 14। एक खंड में आपके 7 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार से आएंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों पे, कैसे क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे। पहले हम बात करते हैं खंड का की। ठीक है, जो कि आपका 50 नंबर का आता है। तो पहला जो आपका क्वेश्चन आएगा वो आएगा हिंदी गद्य साहित्य का विकास, जो कि आपका 5 नंबर का होगा। ये करवाएंगे आपको बढ़िया। 10 से 15 वीडियो में कवर कर लेंगे। और 10 से 15 वीडियो अगर आपने देख ली, 10-10 15-15 मिनट की होंगी, तो ये 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इन्हीं नंबरों से आपको हिंदी में बहुत अच्छे परसेंटेज अगर बनती है तो भैया इन्हीं नंबरों की देन होती है। दूसरा आपका क्वेश्चन आएगा हिंदी काव्य साहित्य का विकास। ये भी आपका 5 नंबर का होगा। ठीक है, तो पूरा आपका काव्य कितने? 10 नंबर का आएगा। उसके बाद आपका आएगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न। गद्यांश क्या होगा? 2 गद्यांश दे दिए जाएंगे, 2 में कोई आपको एक करना होगा। उसके लिए आपको कितने मिलेंगे नंबर? 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। गद्यांश में पहले हम समझ लेते हैं कौन कौन से पार्ट से गद्यांश आएगा। ठीक, तो आपके सिलेबस में कौन कौन से पार्ट ये समझ लीजिए। पहला आपका पार्ट है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल, रॉबर्ट नरसिंह होम, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर। पार्ट ऊपर नीचे हो सकते हैं लेकिन पार्ट सब है। ठीक, जितने भी आपको लिखवाए हैं इसमें। निंदा रस हरशंकर परसाई जी का है। हम और हमारा आदर्श डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। और आपका भाषा और आधुनिकता प्रोजी सुंदर रेड्डी का है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तो इस प्रकार से आपके गद्य में इतने पार्ट हैं, जो कि अगर ये पढ़ लेते हो तो आपके 10 नंबर ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो 10 और 10 20 नंबर आपके हो गए। अब हम आगे बात करते हैं पद्य में आपके कौन कौन से पार्ट हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं ये पद्यांश पर। ठीक है, जिस तरीके से आपका 10 नंबर का गद्यांश आता है उसी तरीके से आपका 10 नंबर का पद्यांश आता है। तो पद्यांश किन किन लेसनों से आएगा कि कौन से लेसन आपके 2025 में आएंगे। ठीक है, तो पहला आपका जो लेसन होगा पवन दूत का। पवन दूत का के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। दूसरा आपका जो लेसन है वो केकई का अनुताप और गीत, ये आपको पढ़ना होगा। और इसके जो लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तीसरा आपका पार्ट है श्रद्धा मनु और गीत, ये किसने लिखा भैया? जयशंकर प्रसाद जी ने। चौथा आपका पार्ट रहेगा नौका विहार बापू के प्रति और परिवर्तन, ये इसके
कवि कौन है? लेखक नहीं, सॉरी, कवि, क्योंकि पद्य में कवि होते हैं और गद्य में लेखक होते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत जी। और पांचवा जो आपका लेसन है गीत, गीत भैया किसने लिखा? महादेवी वर्मा ने। और छठा आपका होगा अभिनव मनुष्य और पुररवा उर्वशी, ये रामाधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, जो आपको डिटेल से आगे पढ़ने को मिलेगा। अगला आपका है मैंने आहूति बनकर देखा हिरोशिमा, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे जी ने लिखा है, तो ये आज्ञे जी का है, ये भी आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। और जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि भैया ये पूरे साल आपको सिलेबस काम देगा। अब 10 नंबर ये भी पक्के, फिर 10 नंबर का आपके जीवन परिचय आते हैं, 5 नंबर के गद्य से और 5 के पद्य से। 3 कोई लेखक दे देगा, 3 में से आपको एक लेखक का जीवन परिचय अगर लिख दिया आपने, 5 नंबर आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। और इसी प्रकार से 3 पद्य में से एक करना होगा, 5 नंबर इनके मिल जाएंगे। तो टोटल आपके कितने? 10 नंबर का ये हो गया। अब आगे हम बात करते हैं, अब हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर छठे की, ठीक है। छठा क्वेश्चन कैसे आएगा आपको? कथा भारती पर आधारित प्रश्न लिखिए। कोई भी एक कहानी दे दी जाएगी आपको, सिलेबस में कौन कौन सी कहानी है पहले समझ लीजिए। पंचलाइट, जिसके लेखक है फणीसर नाथ रेणु जी। दूसरी है आपकी कहानी लाटी, जिसके लेखिका है शिवानी जी। और तीसरी आपकी कहानी है बहादुर, जिसके लेखक है अमरकांत जी। चौथी है ध्रुव यात्रा, जिसके लेखक है जयनंद कुमार। तो ये आपकी 5 नंबर की कहानी आएगी, जो आपको लिखना होगा। इसमें 2 तरीके से आप पूछ सकता है, कहानी का सारांश पूछ सकता है या लेखक के विचार क्या है उसके बारे में पूछ सकता है। तो 2 तरीके से आपको आएगा। कोई 2 कहानी आपको दे दी जाएंगी, 2 में से एक कहानी आपको करनी होगी, ठीक। 7वां क्वेश्चन आपका होगा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्न लिखिए। 5 नंबर का ये भी आपका आएगा। अब खंड काव्य हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग होता है। आगे हम जब इसके बारे में पढ़ाएंगे खंड काव्य के बारे में, तो बताते चलेंगे कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट का खंड काव्य कौन सा है। तो टेंशन लेने को नहीं है, सब भैया यहाँ मिलेगा आपको, टेंशन ना लीजिए, ठीक। तो इतना अगर आप पढ़ लेते हो तो भैया 50 नंबर आपके पक्के हो गए। इतना आपका खंड का से आता है। अब हम आगे बात करेंगे खंड खा में आपका क्या क्या है, तो उसमें भी समझ लेते हैं। अब आगे हम बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है, जो कि आपका खंड खा में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 तक आपके खंड खा में रहते हैं और 8 से 14 तक खंड खा में आते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 में 2 पार्ट आते हैं, ठीक है। कितने भैया? 2। एक फर्स्ट में क्या होगा? गद्य, और सेकंड में पद्य। ऐसे दिया होगा संस्कृत के गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। और इसी प्रकार से एक पद्यांश, एक श्लोक टाइप का दे दिया जाएगा, वो करना होगा। 7 नंबर का आपका गद्यांश होगा, 7 नंबर का आपका पद्यांश, यानी कि टोटल आपके कितने नंबर होंगे? 14 नंबर का आपका ये आने वाला है। इसमें क्या आपको करना होगा? दिया होगा गद्यांश, उसकी हिंदी बनानी है और ये बताना है कि कौन से पाठ का है। इसी प्रकार आपका पद्यांश भी इसमें होगा, उसकी भी हिंदी बनानी और पाठ का नाम बताना है। संस्कृत में आपके कौन कौन से लेसन है तो देख लीजिए, ये सभी लेसन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नाम सबके पढ़ के बताएंगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। हम वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं करना चाहते, बहुत देर की हो जाए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते। आगे हम क्वेश्चन नंबर फिर 9 की बात करते हैं, तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए। अब आगे हम बात करते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। 9 कितने नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा। कैसे क्वेश्चन आएगा? लोकोक्तियां एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या, जैसे हमने रमेश से कहा कि रमेश मेरे साथ चले चलो, तो रमेश तो तुरंत वहां से 9 2 11 हो लिया, भाग गया कि कहीं मेरे साथ चलना ना पड़ जाए। तो इस तरीके से कोई भी आ सकता है, वो आगे हम पढ़ाएंगे आपको कौन कौन से। अब आपठित गद्यांश एवं पद्यांश, क्वेश्चन नंबर 10वां, थोड़ा अपडेट हुआ, पहले संधि वगैरह आती थी क्वेश्चन नंबर 10 में। अब आपठित गद्यांश एवं पद्यांश, आपठित मतलब बिना पढ़ा हुआ, जो आपने कभी देखा ना हो, पढ़ा ना हो, वो उसके लिए क्या करना होगा? आपको प्रैक्टिस करनी होगी, वो प्रैक्टिस आगे हम क्लासों में कराएंगे। जैसे इंग्लिश में आता था
उस प्रकार से है बिना पढ़ा हुआ। ठीक, अब ये कितने नंबर सर, ये भी 5 नंबर का आएगा। अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 में 3 खंड होंगे, का खा गा, तीनों 2-2 नंबर के होंगे। शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जो शब्द दिए जाएंगे उनका सही से चयन कीजिए, ऑप्शन दिए होंगे और वो करना होगा। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द कोई दिया होगा उसके लिए, फिर अनेकार्थी शब्दों के लिए एक शब्द को, अनेक शब्दों के लिए कोई एक शब्द दिया जाएगा, वो करना होगा, 2 नंबर आपके वो। फिर वाक्यों में त्रुटि मार्जन, जैसे कोई गलत सेंटेंस होगा उसको सही करने के लिए त्रुटि जो होगी वो संभाल दोगे तो 2 नंबर आपको उसमें मिल जाएंगे। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 आएगा। 12 को भी 3 भागों में बांटा गया, का खा गा। का में क्या होगा आपका भैया, रस होंगे जो कि 2 नंबर के होंगे। रस कौन कौन से हैं समझ लीजिए। आपका श्रृंगार रस है सिलेबस में, करुण है, वीर है, शांत है। इसके क्या हो गए, रस के लक्षण एवं उदाहरण लिखोगे। खाली लक्षण लिखोगे तो 1 नंबर और उदाहरण भी लिख दोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं खा में अलंकार। अलंकार आपके कौन कौन से सिलेबस में है, तो अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा के इसमें भी भैया लक्षण और उदाहरण लिखना होगा। अब आगे हम बात करते हैं गा, छंद की। छंद कौन कौन से हैं, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया, इसके भी लक्षण और उदाहरण लिखने होंगे। अब ये हो गए आपके 12 क्वेश्चन। तो ये 12 आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन टोटल आएंगे आपके 14। तो 13वां आपका कौन सा होगा भैया, पत्र लेखन। कोई एक पत्र लेखन लिखने को आ जाएगा जो कि आपका होगा 6 नंबर का। ठीक है, उसके बाद 14वां आपका क्वेश्चन होगा वो होगा निबंध पे। निबंध आएगा आपका 9 नंबर का। पूरा ये सिलेबस है जो आपको, जो भी बच्चे 2024-25 के सेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये सिलेबस है हिंदी का। इसी प्रकार से हर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस बताएंगे और प्रॉपर इनकी क्लासें भी मिलेंगी जो जो आपके सिलेबस में बिल्कुल पढ़ाएंगे और नोट्स भी बाकायदा प्रोवाइड कराएंगे। और सबसे अच्छी बात है लास्ट तक आप रुके हो तो आपको कुछ अच्छी जानकारी भी दे दें। देखिए आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। उसके लिए आपको पहले कमेंट करना होगा कि सर नोट्स भी चाहिए, तब नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। अभी वीडियो ही लगेगा कि बच्चों को नोट्स भी चाहिए है तो उसके लिए नोट्स भी प्रॉपर देंगे। तो आपको कमेंट करना होगा नोट्स किस किस को चाहिए है। और फिलहाल हिंदी, देखिए हिंदी मैंने क्यों कवर किया, हिंदी और इंग्लिश आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आगे चल के आपको परसेंटेज बहुत अच्छी बनाते हैं। और कुछ लोग कहते थ्योरी में नंबर नहीं आते, तो भैया 94 नंबर मेरे हिंदी में आए हैं। कितने भैया, 94। यानी कि थ्योरी में भी नंबर अच्छे खासे आते हैं अगर आप तैयारी करते हो। अब कुछ लोग कहेंगे क्या सर हम हिंदी शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट कर दें, तो बिल्कुल नहीं, हिंदी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि हिंदी पे ही ध्यान देना, बाकी सब्जेक्ट साइंस के हैं थोड़े टफ, उनके लिए ज्यादा टाइम देना है। लेकिन इसके लिए कितना टाइम देना है, वीकली या वो तो अभी हम देखते हैं, मैनेज करेंगे किस हिसाब से आपकी हिंदी की क्लास आएगी वीक में। फिर धीमे धीमे जैसे ही टाइम कम बचेगा उस हिसाब से 3 दिन में, 2 दिन में, फिर डेली एक क्लास हिंदी की आने लगेगी। अब हम कल बताएंगे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, यानी कि सब सब्जेक्ट का आपको पहले सिलेबस समझा देते। जब सिलेबस ही नहीं पता तो पढ़ोगे क्या, पहले आप समझ लीजिए आपका सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को करते हैं एंड। और भैया इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, अभी रात का बज रहा है 1, तो यार आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, इस मेहनत के लिए आपको एक प्यारी सी कमेंट करनी है जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। और भैया अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरीके से आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहते हैं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी हमारी वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।